दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो कि बिहार की है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, एक वास्तविक घटना पर आधारित है। ये घटना 1997 में घटी थी, जब गांव के कुछ लोग एक प्रतिकृत हवेली में अचानक से गायब होने लगे। बिहार के मधुबनी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव कन्होली है। ये गांव बाकी गांवों की तरह ही शांत और सीधा साधा था, लेकिन गांव के पूरब छोर पर एक प्रतिकृत हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर साहब की हवेली कहते थे। ये हवेली अंग्रेजों के जमाने की थी और अब खंडहर में बदल चुकी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में ठाकुर साहब अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे, लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। बस अगली सुबह हवेली के आंगन में खून के निशान और दीवारों पर नाखूने की खरोच मिले थे। तब से गांव वालों ने उस जगह को मनहूस मानकर छोड़ दिया। समय बीतता गया। गांव के नए लड़कों को इन बातों पर विश्वास नहीं था, खासकर 3 दोस्त राहुल, अमन और विपिन। 1997 की गर्मियों में इन तीनों ने तय किया कि वो रात में हवेली जाकर ये साबित करेंगे कि सब कुछ अफवाह है। 21 जून की रात तीनों लड़के टॉर्च और एक पुराना कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, हवेली की हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की सरसराहट और झिंगूरों की आवाज मानो शांत हो गई, लेकिन लड़के अड़े रहे। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई मांस की। दीवारों पर अब भी पुराने खून के धब्बे थे। उन्होंने कैमरा चालू किया और जगह जगह की रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, राहुल को महसूस हुआ कि उनकी गर्दन के पीछे कोई सांस ले रहा है, लेकिन पीछे देखने पर कोई था ही नहीं। राहुल ने जब गर्दन पीछे घुमाई तो वहां सिर्फ अंधेरा था। अमन ने हंसते हुए कहा, "तू बहुत डरपोक है भाई, कुछ नहीं है यहाँ।" लेकिन तभी विपिन की टॉर्च झपकने लगी। वो बोला, "बैटरी तो नई थी, ये कैसे हो गया?" अचानक हवेली की पहली मंजिल के कोने से किसी औरत के कहराने की धीमी सी आवाज आई। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। राहुल बोला, "सुना तुम लोगों ने?" अमन ने कैमरा उस दिशा में घुमा दिया। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। वो आवाज फिर आई और इस बार और भी साफ, जैसे कोई दर्द में हो और मदद की गुहार लगा रहा हो। "चलो देखते हैं," अमन ने कहा और सबसे आगे बढ़ गया। जैसे ही वो तीनों उस कोने की ओर बढ़े, टॉर्च की रोशनी दीवार पर एक परछाई डालने लगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो परछाई तीनों में से किसी की नहीं थी। उस परछाई के सामने एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। वो आधा खुला था, लेकिन उसके ढक्कन पर कुछ अजीब तरह के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से घसीट कर खरोचा हो। राहुल ने धीरे से उसका ढक्कन उठाया। अंदर कुछ नहीं था, पर अचानक बक्से के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी, इतनी जोर की वो तीनों ने घबरा कर बक्सा बंद कर दिया और पीछे हट गए। तभी हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गई। दरवाजा भी भड़क से बंद हो गया। अब हवेली के अंदर कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। अमन ने जल्दी से कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग देखी तो उन्होंने शुरू से ही की थी, लेकिन जो उसने रिकॉर्डिंग किया था उसमें कुछ अजीब सा। कैमरे में वो चीजें दिख रही थी जो असल में वहां नहीं थी। एक फ्रेम में राहुल के पीछे एक लंबी छाया खड़ी थी, सिर से पांव तक काले कपड़े में लिपटी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। दूसरे फ्रेम में एक लड़की
जिसकी आंखों से खून बह रहा था, हवेली की सीढ़ियों पर खड़ी थी, जबकि असल में उन्होंने वहां कोई नहीं देखा था। तभी हवेली की दीवारों से एक अजीब गूंजने लगी, तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। वो आवाज सीधी दिमाग में गूंज रही थी, जैसे किसी ने उनके अंदर ही घुसकर बोला हो। राहुल जोर से चिल्लाया, हमसे क्या गलती हो गई? जवाब मिला, जो गलती मेरे साथ हुई उसका बदला अब मैं तुमसे लूंगी। तीनों डर के मारे कांपने लगे। तभी उन्हें लगा कि कोई अदृश्य चीज उनके शरीर पर हाथ फेर रही है, जैसे मौत खुद उन्हें छू रही हो। जो डरावनी आवाज अब धीरे धीरे साफ हो रही थी, जैसे कोई पास आ रहा हो। कमरे की हवा और ठंडी हो गई, मानो बर्फ की परत उनके चारों तरफ जम रही हो। सीढ़ियों के ऊपर से एक औरत उतर रही थी। उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था। आंखें ऐसे थी जैसे सर्दियों से नींद न ली हो। बाल गीले और बिखरे हुए, उसके पांव जमीन से ऊपर थे। हाँ, वो चल नहीं रही थी, तैर रही थी, और वो सिर्फ एक शब्द बोल रही थी बार बार, स्वर्णलता स्वर्णलता। अमन ने कांपते हुए पूछा, कौन स्वर्णलता? राहुल की नजर हवेली की दीवार पर लगी। एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। एक जवान लड़की की तस्वीर के नीचे लिखा था, स्वर्णलता ठाकुर 1943-1964। अब यो तीनों समझ चुके थे कि ये आत्मा हवेली की ठाकुर साहब की बेटी की थी। गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियां याद आने लगी। कहा जाता है कि ठाकुर साहब ने अपनी बेटी की जबरन शादी एक बूढ़े जमींदार से तय कर दी थी। स्वर्णलता ने विरोध किया, लेकिन विरोध का नतीजा ये हुआ कि एक रात ठाकुर साहब ने उसी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और फिर कभी बाहर नहीं आने दिया। गांव वालों का मानना था कि वो लड़की वहीं भूख प्यास से तड़प कर मर गई और उसी दिन से हवेली श्रापित हो गई। तीनों दोस्तों ने तय किया कि अब यहाँ रुकना जानलेवा हो सकता है, पर हवेली की दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। तब उन्हें याद आया तहखाने का जिक्र। उन्हें लगा कि अगर इस आत्मा की मुक्ति हो सकती है तो शायद उसी तहखाने में कोई सुराग होगा। वो हवेली के नीचे बने तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने लकड़ी की फर्श हटाई, एक साड़ी हुई बदबू पूरे कमरे में फैल गई। नीचे अंधेरा था, एकदम गहरा अंधेरा, जैसे रोशनी ने कभी वहां कदम ही ना रखा हो। तहखाने की दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे और जमीन पर एक जंजीर बंधी हुई थी। उस जंजीर के पास एक पुराना ठुमका पड़ा हुआ था, सोने का, हल्का टूटा हुआ। जैसे ही राहुल ने ठुमका उठाया, हवेली कांपने लगी। स्वर्णलता की आत्मा तहखाने में प्रकट हुई, लेकिन अभी वो पहले से ज्यादा विकराल दिख रही थी। चेहरा अर्धजला, आंखों से खून की धार और हाथों में वही जंजीर। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरा ठुमका छू लिया, अब तुम मुझसे जुड़े हो हमेशा के लिए। लेकिन तभी अमन ने कांपती आवाज में कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं, हम माफी चाहते हैं उस अन्याय के लिए जो तुम पर हुआ है। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर आत्मा रोने लगी, बहुत धीमे और दर्द से। हवेली की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी। एक सुनहरी रोशनी स्वर्णलता की आत्मा के चारों ओर फैलने लगी। उसने तीनों की ओर देखा, पहली बार बिना गुस्से के। अब मैं जा सकती हूँ? उसने पूछा, और फिर वो रोशनी में विलीन हो गई। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों भागते हुए बाहर निकले। क्या आप चाहोगे? राहुल और अमन
विपिन जैसे हवेली से बाहर निकले, बाहर की हवा उन्हें जिंदगी जैसी लगी। गांव की गलियां वैसी ही थी, लेकिन अब हर चीज में जैसे एक सन्नाटा था। गांव लौटकर उनने सब सच बताया और हवेली को गिराने की बात कही। कुछ समय बाद पंचायत ने फैसला लिया, ठाकुर साहब की हवेली को जमींदोज कर दिया जाए और कुछ ही हफ्तों में गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अमन रातों को नींद में बोलने लगा, झुमका वापस दे दो। राहुल की कमरे की दीवार पर खून से नाम उभर जाता, स्वर्णलता। और विपिन एक रात वो अचानक गायब हो गया। उसके कमरे की दीवार पर एक ही वाक्य लिखा हुआ था, मैं मुक्त नहीं हुई थी, मुझे सिर्फ और साथी चाहिए। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कुछ आत्माएं सिर्फ इंसाफ नहीं चाहती है, वो चाहती है साथ, किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। उस हवेली को गिरा दिया गया, लेकिन उस जमीन पर आज भी कोई घर नहीं बनता। रात के तीसरे पहर वहां से आज भी एक लड़की की गाने की धीमी आवाज आती है, झुमका गिरा रे। फिर एक चीट और फिर सन्नाटा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।